अभी जब हम ऑफ कैमरा बात कर रहे थे तो आप 2 साल पहले का बता रहे थे कि आप बहुत ही डिप्रेसिंग स्टेट में थे लाइफ के। वहाँ से आपकी कंपनी आपने जो खड़ी करी जिसका वैल्यूएशन ऑलमोस्ट अब 100 सीआर है। कैसे, मतलब कैसे? यही ग्रेटिट्यूड वाला पॉइंट है, यही भगवान वाला पॉइंट है। कई लोग हैं ऐसे महाज्ञानी लोग कहते यार दिन में 3 बार पूजा करता हूँ, मेरी जिंदगी में कोई बदलाव ही नहीं आ रहा। मतलब अच्छा क्या करते हो? और पूजा करने के बाद अननोन नंबर से कॉल आती है और ये बोलते हैं फोन उठाते ही कि आपके पापा डेड कर गए हैं। मतलब मम्मी ऐसे ऐसे हो गया है, पापा नहीं रहे। तो मम्मी कहती क्या बात कर रहे हैं? रात को बात हुई है मेरी। ही वॉज वेरी हैप्पी। से कैसे हम कुछ क्रिएट कर सकते हैं जब हम खुद इतना, मतलब व्हाट वाज गोइंग इन योर हेड? मैं आपको बताता हूँ मेरे दिमाग में क्या चल रहा था। वेंट इनटू डिप्रेशन। मुझे नहीं पता मैंने क्या किया, कैसे किया। मम्मी से लड़ा हूँ मैं, भाई से लड़ा हूँ। अगर ये पॉडकास्ट मॉम और भाई देख रहे हो तो मैं उनको सॉरी बोलना चाहता हूँ। आज मेरे कोई इमोशंस नहीं बचे थे, कुछ नहीं बचे थे। आई लॉक्ड माई सेल्फ इन अ रूम फॉर 6 months। हेलो जी, कैसे हैं आप? तो मैंने बहुत सारी प्लानिंग के बाद एक नई चीज़ शुरू करी है अपने चैनल पे, विच इज़ पॉडकास्ट। और मुझे इसमें आपका बहुत बहुत सपोर्ट चाहिए, तो आप प्लीज़ पूरा देखिएगा और आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो आज के इस पॉडकास्ट में हम डिस्कस करने वाले हैं कि अगर आप लाइफ में कभी भी डिप्रेसिंग स्टेट में थे, हैं या स्टक फील कर रहे हैं, तो उससे बाहर कैसे निकलें। और अगर आपने रिसेंटली अपनी लाइफ में किसी को खोया है और आप उससे मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं, ग्रीफ नहीं कर पा रहे हैं ठीक से, तो वो कैसे करें। और आज हम एक ऐसे इंसान की कहानी सुनेंगे जो खुद 2 साल डिप्रेशन में थे, वहाँ से उन्होंने बाहर आकर कैसे लाइफ में चीज़ें अचीव करी। आज तक सिर्फ आप मेरा पर्सपेक्टिव जान रहे थे चैनल पे, और अब मैं चाहूँगी कि आप मेरे थ्रू ऐसे बहुत सारे लोगों का जिन्होंने लाइफ में अमेजिंग चीज़ें अचीव करी हैं, उनसे सुने उनकी कहानी, उन्हीं की ज़ुबानी। सो लेट्स बिगिन। सो आई वेलकम अखिल गुप्ता, फाउंडर ऑफ ओनो क्रिएटर्स ऑन माई चैनल, और उनकी जर्नी बहुत ही अमेजिंग है एंड आज उनसे उनकी कहानी जानते हैं। थैंक यू नेहा मैम फॉर इनवाइटिंग में। मैं ना मैनिफेस्टेशन में बहुत यकीन रखता हूँ। तो आज से 3-4 दिन पहले तक मैं आपका कंटेंट देख रहा था। अब साक्षात आप मेरे सामने बैठे हो, तो इट्स माय प्लेजर टू बी ऑन योर चैनल। एंड उससे ज़्यादा क्या सौभाग्य होगा कि आपके फर्स्ट पॉडकास्ट का मैं गेस्ट हूँ। तो मैम आई कैन नॉट थैंक इनफ। तो वैसा वाला सीन है। और जैसे आपने मैनिफेस्टेशन का कहा कि मानते हो, अभी मैं यहाँ पर स्क्रीनशॉट लगा दूंगी। मैं कल ही बैठकर 2025 के गोल्स लिख रही थी और मैंने उसमें से एक एरो लगा के लिखा, टू आई जस्ट थिंक टू स्टार्ट माई ओन पॉडकास्ट समडे, एंड नेक्स्ट डे आई एम हेयर। मैं गेस्ट थी और मैं यहाँ पर अब होस्ट होस्ट बन के, गेस्ट मेरे चैनल पे आए हैं। तो मैनिफेस्टेशन स्टफ रियली वर्क्स, सो गेट इन टू हिज जर्नी। तो अभी जब हम ऑफ कैमरा बात कर रहे थे तो आप 2 साल पहले का बता रहे थे कि आप बहुत ही डिप्रेसिंग स्टेट में थे लाइफ के। वहाँ से आपकी कंपनी आपने जो खड़ी करी जिसका वैल्यूएशन ऑलमोस्ट अब 100 सीआर है। कैसे, मतलब कैसे? मैम अगर आप मेरे से पूछोगे ना कैसे, तो मुझे भी नहीं पता। मैं सबको एक लाइन बोलता हूँ और मेरी बड़ी फेवरेट लाइन है। मैं हनुमान जी का बहुत बड़ा भक्त हूँ, ठीक है। तो मैं सबको ये बोलता हूँ कि अगर मैं हनुमान जी से आज से 2 साल पहले कुछ मांग लेता तो मेरा बड़ा नुकसान हो जाता। क्यों? क्योंकि मैं मैक्सिमम क्या मांगता कि भगवान जी बस खाने का दे देना, रहने का दे देना और गाड़ी दे देना। मैं मैक्सिमम यही सोच सकता था। मेरी लाइफ का गोल 1 करोड़ था कि जिस दिन मैंने 1 करोड़ कमा लिया मैं सफल हो जाऊँगा। तो जो भी हुआ, जैसे भी हुआ, मुझे भी नहीं पता। बस एक मंत्र है मेरे पास, कैसे हुआ वो ये है कि मैंने कभी भी ना लंबे गोल्स नहीं रखे। मैंने कभी सोचा ही नहीं था 100 करोड़ कमाना है। मैंने कभी सोचा ही नहीं था 100 करोड़ तक पहुंचना है। मैं आज भी ये सोचता हूँ कि आज का दिन बहुत अच्छा होना चाहिए। आज मैं जितनों से भी मिलूँ मैं अपना 100% दूंगा। हम आज पहली बार मिले हैं, ठीक है। मैं आपका कंटेंट देख रहा था बहुत टाइम से, बट मिले हम पहली बार है। बट चाहे कितना भी बिजी डे हो, मैंने पूरी एनर्जी के साथ आपसे बात करी। राइट। मेरे पास मैं रात को 3:30 बजे घर आया था, हमारे एक दोस्त की शादी थी। बट आपको ऐसा फील नहीं होगा कि यार थका हुआ है बंदा। तो मेरा बस एक ही गोल रहता है कि आज का दिन विद मैक्सिमम पोटेंशियल के साथ काम करे। मैं ना क्रिकेट बहुत फॉलो करता हूँ, तो काफ़ी लोगों को T20 पसंद है हम्म। और अपने को T20 नहीं जमता। अपने को टेस्ट मैच पसंद है। लंबा चलना है तो एक एक बॉल को खेलो। तो सिमिलरली किसी को भी कुछ बड़ा काम करना है तो आज का दिन बेहतर कर लो, कल कल की देखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो मैं वो जो कबीर जी का दोहा है, काल करे सो आज करे सो अब, पल में पल्ले हो गई बहुरी करेगा कब। तो एब्सोल्युटली। वो मेरा गोल है। प्लस आपने पूछा डिप्रेशन, तो मैं चाहता हूँ
मुझे लगता है बहुत लोगों की मदद होगी इस कहानी से, और बहुत लोगों को ये लगता है कि हम नहीं कर सकते। तो अगर मैंने किया है तो आप मान के चलो कि मैं वो व्यक्ति हूँ जो सबसे आलसी व्यक्ति है, जिसको कुछ नहीं आता। मेरे से बहुत टैलेंटेड लोग हैं। अगर मैं कर सकता हूँ तो हर कोई कर सकता है इस दुनिया में, मेरे को ये लगता है। 2 साल पहले मैम मैं ईवाई में जॉब कर रहा था, ठीक है? 70-75 हज़ार रुपये सैलरी थी। तो मेरे को लगता था लाइफ में बहुत कुछ उखाड़ लिया है, इतना काफ़ी होता है। लाइफ वॉज गोइंग वेल, सब कुछ बढ़िया चल रहा था। सडनली एक दिन ऐसा आया कि मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो गई। मैं आपको ख़त्म क्यों कह रहा हूँ, मुझे नहीं पता था। मैं मतलब व्हेन यू हैव ब्लैकनेस इन फ्रंट ऑफ योर आइज़। अब ये कहानी बड़ी डिप्रेसिंग है, हो सकता है मैं थोड़ा सा इमोशनल हो जाऊँ, तो प्लीज़ पार्डन मी फॉर दैट। 8 अप्रैल 2022 डेट थी। मेरे पापा इंदौर गए हुए थे फॉर सम बिजनेस रिलेटेड वर्क। सुबह 9:59 पे मेरे पास कॉल आती है। अब वो कॉल में एग्जैक्ट वर्ड क्या थे, किसी अननोन नंबर से आती है। आई वॉज ऑन अ कॉल विद माई मैनेजर। अननोन नंबर से कॉल आती है और ये बोलते हैं फ़ोन उठाते ही कि आपके पापा डेड कर गए हैं। एग्जैक्ट ये लाइन थी। तो पहले तो वो प्रोसेस होने में दिक्कत हुई, मैं क्या है डेड कर गए, क्या होता है। मैंने फ़ोन काट दिया, मुझे लगा कोई प्रैंक कॉल है। बट माई मैनेजर सोनम राणा थी उनका नाम, ठीक है? तो वो कहती है यार अखिल बड़ा नम हो गया तू। मैं बोला पता नहीं, कुछ प्रैंक कॉल आई थी। देन आफ्टर 5 मिनट्स आई गॉट अ कॉल फ्रॉम माई फादर्स नंबर। मतलब हाश, सब सही है, पापा का फ़ोन आ गया, बढ़िया है, कुछ तो भसड़ थी कोई। मैंने फ़ोन उठा दिया, बोला पापा कैसे दोस्त है आपके, क्या क्या मजाक करते हैं। सामने से कॉल आई, आवाज़ आई कि बेटा आप फटाफट इंदौर पहुँचे, आपके पापा का बीपी बहुत लो हो गया है। तो मैंने बोला यार अब पापा के नंबर से कॉल आई है तो सच है। तो मैंने उनको बोला कि मैम आपको मैं यकीन दिलाऊंगा, मेरे पास 1 रुपया नहीं था जेब में उस टाइम पे। मैंने बोला कि सर आप नियरेस्ट जो भी हॉस्पिटल है आप बस वहाँ ले जाओ, जो खर्चा आएगा वो देख लेंगे सर, बस आप कर दो किस तरीके से, बस किसी तरीके से पापा को हॉस्पिटल पहुँचा दो। और मेरे पापा बड़े फिट थे, आज तक कोई बीमारी नहीं रही उनको। उन्होंने बोला नहीं बेटा पापा की डेथ हो चुकी है आपकी, आप पहुँचो। आप यकीन नहीं मानोगे, ना मैं रोया ना मैं हंसा, ना कोई रिएक्शन था ना कुछ था। मैं नम हो गया। मैंने बोला ठीक है। और उस दिन 7th नवरात्रा था। आई रिमेंबर दैट डे। किसी को क्रॉस चेक करनी है कहानी तो जाके कर ले। 8 अप्रैल 2022 मॉम आई थी पूजा के लिए, तो मैंने मॉम को बिठाया। अब प्रॉब्लम क्या होती है ना, लोग बोलते हैं कि मेल जेंडर, ये फेमिनिज्म, ये बड़ा एक अनसेड ट्रुथ है। जब आप घर के बड़े लड़के होते हो ना, आपको कितना भी दर्द हो आप दिखा नहीं सकते, राइट। ठीक है? उस टाइम पे मेरा छोटा भाई भी था, उसके पास भी कॉल आ गई थी। तो उसने तो मेरे को फ़ोन दे दिया कि भाई तू कर, बिकॉज उसको लगता है कि भाई शील्ड है मेरी। हम्म। मैंने बोला ठीक है। आप यकीन नहीं मानोगे मैम, मेरे मुंह पे स्माइल थी। आई स्माइल्ड एंड आई सेड मम्मी को, मम्मी सुनो मैं कुछ बताने वाला हूँ, आप प्लीज़ बैठ जाओ। सोचो मैं आज जब वो पीछे मुड़ के देखता हूँ ना, मुझे ऐसा लगता है यार कितना करेज आ गया था, कहाँ से आ गया था। आज मेरे से कोई बोले फिर से करने को, मैं नहीं कर सकता। मैंने मम्मी को बिठाया सोफे पे, मैंने मम्मी को बोला, मैं नीचे बैठ गया मम्मी ऊपर, मतलब मम्मी ऐसे ऐसे हो गया है, पापा नहीं रहे। तो मम्मी कहती क्या बात कर रहे हैं, रात को बात हुई है मेरी। ही वॉज वेरी हैप्पी। हमने 1.5 महीने पहले घर खरीदा था, उनकी पूरी ज़िंदगी का सपना था घर खरीदना। तो मम्मी कह रही कि ही वॉज वेरी हैप्पी, हम तो कल ट्रिप का प्लान कर रहे थे कि वो आएंगे, हम ट्रिप पे जाएंगे, मेहंदीपुर बालाजी जाने का सोच रहे थे हम। मैंने बोला मम्मी अभी ये सच है। अब मुझे पता था अब यहाँ से सिचुएशन मेरे कंट्रोल के बाहर चली जाएगी। मैंने फटाफट अपने मामा लोगों को कॉल किया कि आप फटाफट आओ। वो भी मेरे को गाली बकरे आगे से कि क्या बात कर रहा है तू। आप सोचो, एक तो मेरा ट्रॉमा, कोई यकीन नहीं कर रहा है, मम्मी को संभालना है, छोटे भाई को संभालना है। मेरा छोटा भाई बहुत क्लोज था पापा से, एंड इसी सब के बीच में अब मुझे इंदौर भी जाना है, मुझे फ़्लाइट टिकट भी खुद करनी है अपनी। इतने सारे ट्रॉमा में आप यकीन नहीं मानोगे नेहा, 8 को क्या हुआ, 9 को क्या हुआ, 10 को क्या हुआ, वो तीनों दिन मुझे याद नहीं है। मुझे बस ये याद है मैं वहाँ पहुँचा, पोस्टमार्टम कराया, घर आए, अंतिम क्रिया करी। एक और चीज़ बता दूँ, मेरे पास अंतिम संस्कार के भी पैसे नहीं थे उस टाइम पे। मेरे को मेरे मामा ने बहुत मदद करी उस टाइम पे, क्योंकि हमने घर लिया था 1.5 महीने पहले, तो सारा पैसा लगा दिया था। आया। अब एक और, हम इंडियन रिचुअल्स का मजाक उड़ाते हैं, क्या होता है तेरहवीं, क्या होता है ये। बट मेरे को उस टाइम पे बहुत ब्यूटीफुल चीज़ पता चली, रियलाइज़ हुई। सब 13वीं तक घर पे थे पापा की, तो पता ही नहीं चला कि पापा चले गए हैं। मतलब अंदर से तो आपको पता है, बट यू हैव पीपल अराउंड यू,
यू डोंट फील दैट पेन। 13वीं के बाद जब सब गए, जो उसके बाद मेरी हालत हुई, ओहो भाई साहब, मैं तो कह रहा हूँ मेरे दुश्मनों को भी ना नसीब हो वो। और आई वेंट इनटू डिप्रेशन। मुझे नहीं पता मैंने क्या किया, कैसे किया। मम्मी से लड़ा हूँ मैं, भाई से लड़ा हूँ। एंड अगर ये पॉडकास्ट मॉम और भाई देख रहे हो तो मैं उनको सॉरी बोलना चाहता हूँ आज आपके माध्यम से, कि मैंने उस टाइम पे जो जो हरकतें करी, आई शुड नॉट हैव डन दैट, क्योंकि आई वॉज आउट ऑफ कंट्रोल। मेरे कोई इमोशंस नहीं बचे थे, कुछ नहीं बचे थे। बट उसमें एक अच्छी चीज़ ये हुई, आई आई लॉक्ड माई सेल्फ इन अ रूम फॉर 6 months। मैं किसी से बात नहीं करता था, कुछ नहीं। उसमें अच्छी चीज़ ये हो गई, मैंने ओनो क्रिएटर शुरू कर दिया। तो उस माइंडसेट से कैसे हम कुछ क्रिएट कर सकते हैं जब हम खुद इतना, मतलब व्हाट वाज गोइंग इन योर हेड? मैं आपको बताता हूँ मेरे दिमाग में क्या चल रहा था। अब दिस इज़ अगेन वेरी टची स्टोरी। मेरे पापा का ना नुकसान हुआ था 2007 में। एंड आई सॉ कि जब इंसान का पैसा जाता है ना, कोई उसकी इज्जत नहीं करता। और मुझे ऐसा लगा, दैट वॉज अ फुलिश माइंड सेट, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मुझे ऐसा लगता था कि मेरे पापा की ना किसी ने इज्जत नहीं करी क्योंकि उनके पास पैसा नहीं था। एंड आई वॉज इन अ रिवेंज मोड, कि अब मुझे इतना पैसा कमाना है। जब मेरे फादर की डेथ हुई थी ना, जब पापा का पोस्टमार्टम चल रहा था, तो मैंने अपने छोटे भाई को कॉल करके ये बात बोली थी, भाई तेरे मैं वादा कर रहा हूँ, विद इन 3 years, मेरे पापा का नाम नरेश था, विद इन 3 years हर कोई ये बोलेगा ये नरेश के लड़के हैं। तो वो माइंडसेट खराब माइंडसेट है, मुझे पता है। बट मेरे लिए वो अच्छी तरीके से काम किया, क्योंकि मैंने कुछ डैमेज नहीं किया। तो मेरे को ये था कि यार मुझे कुछ बड़ा करना है, कुछ तो करना है। अगेन वो जैसे मैंने आपको बोला, मैंने सोचा बड़ा, पर मैंने छोटी छोटी चीज़ें करी। आई स्टार्टेड ओनो क्रिएटर एज एन एडिटिंग कंपनी। उस एडिटिंग को खुद सीखा, खुद एडिटिंग शुरू करी, खुद ही करता था मैं। 200 मिलते थे, प्रॉफिट होता था बढ़िया, तो मेरे को मज़ा आने लग गया था। तो वो जो 6 महीने थे, मैंने उसको एडिटिंग कर करके उसको यूटिलाइज करा, और 6 महीने में अच्छा खासा कनेक्शन मार्केट में मेरा बन गया था। तो जॉब कर रहे थे इस ड्यूरेशन में आप हाँ, साथ साथ? जॉब कर रहा था मैं। जॉब, मेरे यू मैनेजर को भी पता यू आर था। ऑन व्हाट पोजीशन, मतलब क्या मैं क्वालिफिकेशन से आप? सीनियर एसोसिएट था वहाँ पर। अच्छा। आई वॉज मैनेजिंग अ टीम ऑफ अराउंड 8-9 पीपल। और ईवाई का तो आप लोगों को पता ही है कितना अच्छा इन्वायरमेंट है, कितनी मेहनत करी। बट आई वॉज वेरी फॉर्चुनेट। मैं अपनी ज़िंदगी का सबसे बेहतरीन टाइम ईवाई को गिनता हूँ। मैंने इतनी मस्ती करी है ना ईवाई में, आप सोचो, मैं इतना कम काम करता था, मेरे को हर बार 5 रेटिंग मिलती थी। अब यहाँ पर एक और नया लेसन आ जाता है व्यूअर्स के लिए, पीपल मैनेजमेंट। मेरा हमेशा एक ही टैलेंट रहा है, मेरे को कुछ नहीं आता। मैम सीए, आप तो सीए हो, मैं क्वालिफाइड भी नहीं हूँ, मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा भी नहीं हूँ। बट एक टैलेंट आता है, मैं लोगों से बात अच्छी कर सकता हूँ। मैं ये गारंटी दे सकता हूँ, अगर मैं सामने वाले के साथ बैठा हूँ, अगर मुझे उसको अपनी बातों में उतारना है, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने आपको देखा वो तो मैंने। पुश करा कि आज एक पॉडकास्ट करके जाओ आप, ठीक है, तो मेरे सामने कोई बैठा है और मैं उसके हिसाब से बात करके उसको अपने साथ कर सकता हूँ। ये मेरा एक टैलेंट है। तो मेरे साथ क्या होता था ना, ईवाई में बड़ी फनी स्टोरी है। जब भी रेटिंग का टाइम आता था, मैं अपने मैनेजर को बोलता था दारू पीने चलते हैं। अब मेरा मैनेजर देख रहा होगा, उसकी नौकरी पे खतरा ना आ जाए, मेरा वो दारू पीने चलते हैं। तो अंकित नाम था उनका, तो हम ड्रिंक व्रिंक करते थे। मैं बोला यार रेटिंग वेटिंग का टाइम चल रहा है, क्या कर रहे हो आप मेरे लिए? क्या तू कुछ काम ही नहीं करता? मैं अब आपका दोस्त होने के बाद मुझे काम करने की जरूरत है? तो ऐसे करके बातें बात मेरी हर बार 5 रेटिंग आती थी। पूरी टीम जेलस थी मेरे से कि यार इस बंदे की 5 रेटिंग कैसे आ जाती है। तो ईवाई का टाइम जो था ना, वो सबसे सबसे बेहतरीन टाइम था मेरी ज़िंदगी का। ओके, तो आपने कहा कि आप एडिटिंग कर रहे थे, पर एडिटिंग से तो 100 करोड़ नहीं हो सकते, तो क्या किया फिर आपने अलग? मैम मैंने बोला ना कि मैं ना हमेशा स्मॉल स्टेप्स लिए, मैंने आगे की सोची नहीं। जब मैं 200 रुपये डेली का कमा रहा था, मेरे साथ जो मेरे पार्टनर ऋतिक जैन, वो क्लाइंट लाता था, मैं काम कर एडिट करता था। मैंने कभी आगे का नहीं सोचा। बट माई लाइफ हैज़ बिन वेरी काइंड, मतलब गॉड हैज़ बिन वेरी काइंड विद मी। उन्होंने हमेशा मुझे एक कदम आगे रखा अपने से, क्योंकि मैंने कभी मांगा नहीं भगवान से। मुझे ऐसा लगता है मांगते हो तो कम मांगते हो। मैंने कभी मांगा नहीं। तो एक क्रिएटर था उस टाइम पे, पंकुश, तो उसकी एडिटिंग वगैरह हमने उठा ली। और उसके बाद उसने बोला भाई मेरी ईमेल मैनेजमेंट भी कर दे। मैंने ईमेल्स भी देखने, अब ईमेल्स में ना ब्रांड आते थे। और उसी टाइम पे एक ब्रांड था चॉइस ब्रोकिंग, अभी भी है। आई थिंक 10-12 हज़ार करोड़ की मार्केट कैप है उस कंपनी की। उसकी एडिटिंग करते थे हम। तो उन्होंने बोला यार हमारा ना एडिटिंग वाला पार्ट सॉल्व हो गया, कुछ इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग में भी हेल्प कर। मैंने ये क्या होता है? कह रहे ये ब्रोकरेज वाला काम होता है। हम बोलेंगे ये क्रिएटर चाहिए, क्रिएटर लेकर आइए, तेरे को ब्रोकरेज मिलेगी। मैंने चलो करके देखते हैं।
तो आई गॉट अरुण एज माय फर्स्ट क्रिएटर। अरुण शर्मा है, फिनेंस का कंटेंट बनाते हैं वो। तो 20,000 में पहली डील हुई थी। अब वो 20,000 का 10% मुझे मिला था 2,000 रुपये। मैं बोला भाई साहब 10 वीडियो एडिट करता हूँ तब 2,000 मिलते हैं, ये तो एक डील में 2,000 मिल गए हम्म। यार, ये तो बड़ी सही चीज़ है। फिर चॉइस वालों ने मुझे और 10 क्रिएटर बोले, तो वहाँ से मेरा ना क्रिएटर्स के साथ कनेक्ट बन गया, किसके पास डील्स आती है। अब वो अगेन वही वाली बात आ गई कि मैं लोगों के साथ बहुत अच्छा हूँ। मैंने अरुण को बोला कि भाई तू मेरे साथ एक्सक्लूसिव हो जा। अब इतने टाइम में ना मैंने इस मार्केट को स्टडी करना शुरू कर दिया था कि कैसे ब्रांड्स आएंगे कैसे, तो मैंने बोला भाई तू मेरे साथ एक्सक्लूसिव हो जा। अब 10 क्रिएटर्स मेरे साथ एक्सक्लूसिव हो गए थे। अब वो जो 10 क्रिएटर्स की ईमेल आईडी का एक्सेस मुझे मिला, तो ब्रांड्स उनको करते रहते थे मेल। तो एक ब्रांड अरुण पे आया, वो 5 लोगों पे और करा दिया। फिर अंशुल पे आया, वो 5 लोगों पे और करा दिया। तो ऐसे करके इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग शुरू करा। विद गॉड ग्रेस आज 150 क्रिएटर्स हैं हमारे पास, वाह। एंड आर मंथली रेवेन्यू इज समवेयर अराउंड 4 to 5 CR। और मैम मेरे को सबसे ज़्यादा प्राउड किस बात का है आपको पता है? चाहे वो मेरे एम्प्लॉयज़ हो, मेरे एम्प्लॉयज़ में एट्रिशन ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है। किसी को हमने निकाला ड्यू टू सम रीजंस, वो एक अलग सीन है, बट खुद से छोड़ने वाले मेरे पे एम्प्लॉयज़ नहीं है। ठीक है। सेकंड, मेरे कोई भी एजेंसी में अगर साल के शुरू में 100 क्रिएटर्स हैं, एंड में 75 बचते हैं, 25% क्रिएटर्स छोड़ देते हैं। मेरी एजेंसी में आज तक 1 या 2 क्रिएटर ने छोड़ा है। टिल वी स्टार्टेड इन 2022 में, अब तक 1.5 साल 2 सालों में अभी तक 1 या 2 क्रिएटर ने एजेंसी को छोड़ा है। आज तक सब लोग हैं। मेरे को डर पता है लाइफ में किस बात का है? मेरे को डर इस बात का है, मेरे को पैसे खोने का नहीं है। पैसे तो बन जाएंगे, अब भगवान की दुआ से इतने कनेक्शन है, पैसे तो आते रहेंगे। बट मैं लोग कम नहीं देखना चाहता अपनी ज़िंदगी में। मेरे को लोग, इतने सारे लोग हैं ना। कल गौरव की सगाई थी, ठीक है, और मेरे पार्टनर की मम्मी पापा की 25th एनिवर्सरी भी थी। तो मेरे को दोनों फंक्शन में जाना इक्वल इंपॉर्टेंट था। अब यकीन नहीं मानोगे मैम, जब मैं ऋतिक के फंक्शन से निकल के गौरव के फंक्शन में गया, उसकी आंखों में आंसू आ गए। कह रहा भैया मुझे लगा आप आओगे नहीं। मतलब इतना प्यार कहाँ कौन करता है किसी को। तो मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ इस चीज़ के लिए। मैं दिन में रात में दिन में हमेशा यही बोलता रहता हूँ, भगवान जो दे दिया वो मत लेकर जाइए बस। वो भी लोग, बाकी सब देख लेंगे, वो सब सब्जेक्टिव है, वो आएगा जाएगा चलेगा। आपकी पूरी कन्वर्सेशन में जब से शुरू हुई तब से मैंने सुना कि आप हनुमान जी को मानते हो, आपने गॉड हैज़ बीन रियली काइंड टू मी, भगवान ने मुझे बहुत कुछ दिया है। तो आप भगवान में इतना विश्वास कैसे करते हो? मेरी ना फिलॉसफी बिल्कुल अलग है, शायद सुनने वाले मुझे डंडे मारेंगे इस बात के बाद। मैं मानता हूँ कि देर आर 2 पॉसिबिलिटीज़ जो लोगों की होती है। एक भगवान है, एक भगवान नहीं है। चलो भगवान है तो बेस्ट है। भगवान नहीं है, उसमें भी भगवान होना क्यों ज़रूरी है? अगर भगवान नहीं है तब भी भगवान में मानो, क्यों? भगवान आपको होप देता है। जब मैं डिप्रेशन में था, अगर भगवान उस टाइम नहीं होते, मैं ये नहीं सोचता भगवान मैं अच्छा काम करूँगा मेरे को सफल कर देना, तो मेरे पास तो जीने का ही होप ख़त्म हो जाता ना। तो मेरा मानना है मंदिर में आप जा रहे हो, वहाँ से आपको होप मिलती है कि यार हमने किसी को बोल दिया अब ये हो जाएगा। राइट। व्हाट इज़ मैनिफेस्टेशन? व्हाट इज़ राइटिंग? यही होप ही तो है कि हम मैनिफेस्ट कर रहे हैं अब हो जाएगा। कोई साइंटिफिक अगर नहीं भी है, छोड़ो ना, हर चीज़ में साइंस की ढूंढनी है। आपने भगवान को बोल दिया, हनुमान जी को बोल दिया, हनुमान जी मुझे ये चाहिए, अब आपके पास होप है कि ये मिल सकता है क्योंकि हनुमान जी को बोल दिया है। अब आप इसके लिए काम करना शुरू कर दोगे इनडायरेक्टली। आई एम लिटरली फीलिंग दैट आई एम टॉकिंग टू माई मेल वर्जन, क्योंकि मैं अभी मेरा कन्वर्सेशन अभी हो रहा था दीपक के साथ। मैंने एग्जैक्टली दीपक ने यही क्वेश्चन किया कि हम मैनिफेस्टेशन करते हैं तो नहीं हुआ तो क्या, और वो चीज़ नहीं मिली तो फिर क्या। तो मैंने कहा कि मतलब यही तो होप है ना मुझे कि मैंने भगवान को बोल दिया। मैंने कहा मैंने अपनी मैनिफेस्टेशन की लिस्ट लिख के लास्ट में एक लाइन लिखती हूँ कि मैंने अब ये सारा आप पर छोड़ा। मेरी टेबल पे एक हनुमान जी की मूर्ति है। मैं बस, मेरे लिए वो मूर्ति नहीं है सिर्फ, अब मैं मानती हूँ कि प्राण है, पूरे प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति है वो। तो मैंने बोल दिया, तो क्योंकि हनुमान जी को बोल दिया तो काम हो जाएगा। तो मैंने भी कुछ दिन पहले एक वीडियो में भी ये चीज बोली थी कि मानो तुम कहो कोई हनुमान जी नहीं है, काम नहीं हो रहा। मुझे पता है कि मैंने हनुमान जी को बोल दिया है, अब मेरे सर से ये चीज़ हट गई है, किसी ने सुन ली है मेरी बात, बस। अब अगर इसमें कुछ भी नहीं हुआ तो मुझे मिली होप, और दूसरा ये एश्योरेंस कि अब मेरे को सिर्फ अपने एक्शन पे ध्यान देना है, अब रिजल्ट तो वहीं से हो ही आ ही जाएगा, जाएगा। आ ही मतलब जाएगा। आपको ये मिल गया ना कि अगर मैंने ये किया तो हो जाएगा क्योंकि हनुमान जी साथ है। अब मुझे बताओ, इसका अलग तरीके से सोचते हैं। जो वो होता है ना, कैट का पेपर देते हैं तो 2 तरीके होते हैं एग्जाम के आंसर देने के। एक होता है कि आपको आंसर पता हो
तो टिक कर दो। दूसरा होता है एलिमिनेशन मेथड, अब एलिमिनेट कर दो रॉन्ग आंसर्स को। अब हम एलिमिनेशन मेथड यूज़ करते हैं, हम मान लेते हैं भगवान नहीं है। अब ज़िंदगी कैसे जियोगे आप? आपको मतलब मेरे को उन लोगों पे दया आती है जो भगवान में नहीं मानते यार। राइट। मेरे को लगता है कि यार कितना निराधार जीवन हो सकता है कि मेरे को सुबह उठ के भगवान के आगे हाथ जोड़ने होते हैं। मेरे को पता है कि अब मेरे को आज पूरे दिन की होप मिल चुकी है कि यार आपको पता है, मैं बड़ी एक अजीब सी चीज़ बताता हूँ, बड़ी सुनने में वैसी लगेगी। मेरे को ऐसा लगता है मैं मम्मी के पैर छूता हूँ रोज़ सुबह ऑफिस आने से पहले, ठीक है। और मैं क्यों छूता हूँ? मैं उनको आदत देने के लिए नहीं छूता। मेरे को एक सुपरस्टिशियस है, जिस दिन मैं मम्मी के पैर छू के नहीं जाऊँगा उस दिन कोई भसड़ हो जाएगी। तो कई बार ऐसा होता है मैं गाड़ी में बैठ जाता हूँ, गाड़ी चल जाती है, मेरे को याद आता है पैर छूने रह गए, मैं फिर ऊपर गाड़ी खड़ी करके फिर ऊपर जाता हूँ और पैर छू के आता हूँ। मम्मी कहती है अरे कोई बात नहीं, रोज तो छूता है। नहीं, ये मेरा लालच है। बिकॉज मुझे उस पैर छूने से मेरा एक सुपरस्टिशियस है कि अगर मैं पैर छूंगा तो मेरा दिन अच्छा जाएगा। अब वो भी तो होप ही है ना। अब मैंने पैर नहीं छुए तो मेरे को डर लगा रहेगा, वही जैसा अगर भगवान में नहीं मानोगे तो आपको लगा रहेगा यार पता नहीं कैसा दिन जाएगा। अब आपकी इसमें पता थॉट है प्रोसेस कोई ही नेगेटिव हो गया ना। इसमें पता है कोई कहता है कि ये तो आपके बिलीफ सिस्टम है कि मैंने ऐसा करा तो ऐसा हो गया। तो इसमें मैं सिर्फ यही कहती हूँ कि जो बिलीफ सिस्टम आपको सर्व कर रहे हैं और जिसमें सबका भला हो रहा है, तो क्या प्रॉब्लम है? तो मम्मी भी खुश, पैर छूती है तो, और भगवान की पूजा कर ली तो मम्मी भी खुश, हमको भी होप मिल गई, उस मैम होप से बिलीव काम भी हो सिस्टम ही गए। तो गेम है पूरा। अगर आपको बिलीव नहीं होगा कि यार ये न हो ही नहीं सकता तो होगा ही नहीं, ये गारंटी है। राइट। अगर मुझे पहले दिन पे बिलीव होता कि एडिटिंग से पैसा बन ही नहीं सकता। अब बहुत सारे लोग बोलते हैं कि यार एडिटिंग का बिजनेस नहीं करना, एडिटिंग से पैसा नहीं बनता। मैं यार तुम्हारा पैसा इसलिए नहीं बनेगा कि एडिटिंग कर रहे हो, तुम्हारा पैसा इसलिए नहीं बनेगा क्योंकि तुम्हें बिलीव अपने में नहीं है। तुम शुरू तो करो, भगवान तुम्हें ले जाएगा कहीं ना कहीं तो यार। तो मेरा मानना है, व्यूअर्स को बोलूँगा, अगर आप भगवान में मानते हो तो आपकी लाइफ सॉर्टेड है। अगर आप नहीं भी मानते ना तो मान लो भाई, तुम बोलो एक्सपेरिमेंट करके देख लो। हाँ, बोलो ये भगवान है, ये जो पौधा रखा है हमारे सामने ये भी भगवान बन सकता है, ठीक है। आप इसको बोलो मैं इसके आगे हाथ जोड़ूंगा और जो इसको बोलूँगा सच हो जाएगा। तुम्हें दिक्कत है हनुमान जी से, तुम्हें दिक्कत है भगवान से ना, उनको मत मानो, छोड़ दो। तुम्हें क्या क्या पसंद, शेर पसंद है, शेर की मूर्ति रख लो, शेर को बोल दो कि आज से ये भगवान है मेरे और मैं इसको जो बोलूँगा वो सच हो जाएगा। वो द सीक्रेट बुक में एक एक्सरसाइज है ग्रैटिट्यूड रॉक का, कि आप एक सुंदर दिखने वाला पत्थर उठा के अब रोज रात को उसे पकड़ के हाथ में रख के कि जो मेरे दिन में चीजें अच्छी हुई हैं उसको हम याद करेंगे और थैंक यू बोलेंगे। और वो इवेंचुअली वो 28 दिन तक करनी होती है प्रैक्टिस, और वो आप जब करोगे किसी दिन अगर आपका मूड अच्छा भी नहीं है ना, क्योंकि आप पर आपने पिछले 6 दिन में उसमें एक अपना बिलीफ डाल दिया है कि सब कुछ अच्छा है लाइफ में, सब बहुत, आई एम सो ग्रेटफुल। तो किसी दिन आपका मूड अच्छा भी नहीं है और आपने रॉक उठाया ना, यू विल समहाउ स्टार्ट टू फील गुड अबाउट इट। सो दैट्स द पावर ऑफ योर थॉट्स, बिलीव्स एंड द वर्ड्स यू से। मैम मैं आपको एक, आपके व्यूअर्स को एक ऐसा तोहफा देकर जाता हूँ, उनकी सबकी ज़िंदगी बदल जाएगी, मैं गारंटी दे रहा हूँ। और अगर किसी की ज़िंदगी में ना बदले तो भाई मेरा ऑफिस का एड्रेस सर्च कर लेना, मेरे को लड़ने आ जाना। मैं मतलब ये मैंने खुद पे ट्राई किया, मैंने अपनी टीम को भी दिया था कि जिसको फ़ायदा नहीं हुआ उसकी पैसे मैं दूंगा, सैलरी डबल कर दूंगा। मैंने क्या किया था, मैंने सिर्फ 21 दिन तक, 21 डेज, रोज़ रात को सोने से पहले 5 अच्छी चीज़ें तुम्हारी ज़िंदगी में क्या है वो लिख दो। जस्ट थैंक यूनिवर्स। सिर्फ 21 दिन तक ये करना है, रोज रात सोने से पहले। नेहा मैम, अगर किसी ने ये कर लिया उसके घर वाले उसको पहचानने से मना कर देंगे, क्योंकि वो इतना पॉजिटिव हो जाएगा। क्योंकि हमारा ना ह्यूमन माइंड कैसे काम करता है, हम नेगेटिव्स को देखते हैं। मिसिंग टाइल सिंड्रोम आपको पता होगा, व्यूअर्स को मैं बता देता हूँ। पूरा स्विमिंग पूल है दोस्तों, बहुत सुंदर टाइलें लगी हुई है, अरे गजब, ठीक है। ताजमहल भी क्या इतना सुंदर स्विमिंग पूल, एक टाइल नहीं लगी वहाँ पे। अब किसी को भी आप वो स्विमिंग पूल दिखाओगे ना, वो पूरा स्विमिंग पूल छोड़ के बोलेगा वहाँ पे एक टाइल नहीं लगी। अबे भाई वहाँ पे 200 टाइलें लगी, उसको देखना। तो यही हमारा माइंड, वो उस बंदे की गलती नहीं, हमारा माइंड ऐसे काम करता है। तो हमारा माइंड जब जो भी नेगेटिव हो रहा है ना हमारी ज़िंदगी में, उसको सोचता है। अभी इस पर एक और बढ़िया थॉट बताता हूँ। अभी मैं अवर चौधरी जी से मिला था, उन्होंने बताया था। तो लाइफ में अगर आपने 21 दिन तक सिर्फ थैंक यू बोलने की आदत डाल ली, गाइस ट्रस्ट मी, तुम नेहा मैम को थैंक यू बोलोगे कि ये पॉडकास्ट किया, तुम मुझे थैंक यू बोलोगे, मैं गारंटी दे रहा हूँ इस बात की। और इस बात में कितने लोगों को यकीन है कमेंट में लिख देना, हाँ, ठीक है। और राइट। कौन कौन स्टार्ट कर रहा है 21 दिन वाला, वो कमेंट में लिख देना कि मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। हाँ, तो साथ कमिटमेंट में, चैलेंज लेके एक दूसरे के लिए अकाउंटेबल हो जाओ, इतना हाँ कर लेना। ठीक है ना, मैं सबका रिप्लाई करूँगा। छोड़ो, जितनों ने भी शुरू किया, जिसको भी प्रॉब्लम आ रही है
सब मैम के उसमें कमेंट डाल देना, मैं सबको रिप्लाई करूँगा। वैसे मेरी ऑडियंस तो मान जाएगी, ये सब करते हैं थोड़ी-थोड़ी करते चीज़ें हैं? प्रैक्टिस, बस चलो। कमिटमेंट चाहिए। और अब किसी और, जब हमें एक्सटर्नल वैलिडेशन मिल जाता है ना कि किसी की लाइफ में इतना चेंज हो गया, तो और हमें मेरी अच्छा लाइफ लगता में है। तो मैम थैंक यू से ही हुआ है चेंज। मैं ना, मेरी एक प्रैक्टिस थी पहले, अभी बहुत सारे क्रिएटर्स हैं तो मैं नहीं कर पाता और मैं बहुत सॉरी फील करता हूँ इसके लिए। तो मैं रोज़ रात को 2 क्रिएटर को फ़ोन करके थैंक यू बोलता था बस। मैं, यार तुम्हारी वजह से ना यार आज मैं यहाँ पहुँच गया। मेरे पास खाने के पैसे नहीं थे मैम एक टाइम पे। आप यकीन मानो कि 10 रुपए की पैटी पे ज़िंदा रहता था पूरा दिन, और आज यहाँ तक पहुँच गया हूँ मैं, गाड़ी, घड़ी कुछ भी ले सकता हूँ। घड़ी तो देखी मैंने आपकी। ये अभी लास्ट वीक ही ली है। तो मैं यहाँ तक पहुँच गया हूँ, तो ये मेरी लाइफ में तो थैंक यू का रोल है। एक और चीज़ बताता हूँ, लोग कहते हैं नेगेटिव नहीं सोचना, हुँ। आपका इस पे क्या कहना है? कि मैं कहती हूँ ना कई बार, जैसे कि आपके मन में जो नेगेटिव थॉट है वो लिख दो, तो सबको लगता है कि हम नेगेटिव लिखें, नेगेटिव मैनिफेस्ट हो गया। मैं इस पे मानती हूँ कि एक बार वो बाहर निकलना ज़रूरी है, क्योंकि अगर वो मैं एक बार भी नहीं सोचा तो वो मेरे दिमाग में अंदर-अंदर रहेगा। तो एक बार नेगेटिव सिनेरियो लिख के हटा दो, फिर आप बेटर तरीके से पॉजिटिव सोच पाओगे। ये भी एक तरीका हो सकता है, मगर मैं इसको बिल्कुल ही अलग तरीके से एक बताता हूँ। हाँ जी। मान लो नेहा मैम, आप मेरे घर आए, ठीक है? आपने गेट खटखटाया, मैंने नहीं खोला गेट। आपने बोला कोई बात नहीं, बाहर होगा। फिर आप अगले दिन आए, फिर आपने गेट खटखटाया, मैंने फिर नहीं खोला। फिर आप आए, ऐसे 15 दिन हो गए, मैं गेट ही नहीं खोल रहा। आप 16वें दिन आओगे? नहीं। नहीं आओगे ना? पक्का नहीं आओगे ना? सो लोग जो कहते हैं ना नेगेटिव थॉट्स मत लाओ, वो पागल लोग हैं। आपका दिमाग आपके हाथ में ही नहीं। अगर आपका दिमाग आपके हाथ में होगा ना, तो आप ब्रह्मांड चला लोगे पूरा, क्योंकि हम यूज़ ही नहीं करते अपने दिमाग को। आपका दिमाग आपके हाथ में है ही नहीं, आपका दिमाग अनकंट्रोलेबल है। तो आपके दिमाग में पॉजिटिव भी आएगा, नेगेटिव भी आएगा। जैसे कैंसर होता है मैम, सबके बॉडी में कैंसर के सेल होते हैं, जिसके एक्टिवेट होते हैं उसको कैंसर हो जाता है। तो हमें नेगेटिव थॉट्स को एक्टिवेट नहीं करना। अब वो कैसे नहीं होंगे एक्टिवेट? मेरा क्या तरीका है? देखो, दिमाग में थॉट आना मेरे हाथ में नहीं है, मैं मुंह से नहीं बोलूँगा नेगेटिव कुछ भी। मतलब थॉट आया, मैं निकाल नहीं रहा। थॉट आया, मुंह से बोलना मेरे हाथ में है ना। मेरे को आया कि यार ये घड़ी लेके मेरा बहुत नुकसान हो गया, मेरे दिमाग में मैं बोलूँगा ही नहीं। मैं बोला यार क्या घड़ी लग रही है भाई, क्या मज़ेदार चीज़ है। यार ये पॉडकास्ट रूम बहुत छोटा है, ये दिमाग में आया। बोला यार क्या लाइट है, मैं पॉजिटिव। आफ्टर सम टाइम योर ब्रेन विल स्टार्ट फंक्शनिंग इन सच अ वे कि जो आप बोल रहे हो वही सोचने लग जाओगे। हुँ। तो आप नेगेटिव थॉट्स को एंटरटेन करना बंद कर दो। आप उसको बिन बुलाए मेहमान की तरह ट्रीट करो कि भाई तू आता जा, हम तेरे को एंटरटेन नहीं करेंगे, क्योंकि बोलना आपके हाथ में। गाइस बस 43 डेज का रूल होता है, वैसे 21 नहीं होता, आपको पता है 21 डेज का रूल नहीं होता, 43 डेज का होता है। लोगों अच्छा, से हो नहीं पाता तो 21 बोल तो देते हैं कम लोग। कर दिया है। हाँ, ईजी उतना भी बनाने नहीं हो के पाता लिए। वैसे सबसे। इंसान कन्वीनियंट ढूंढता है। 43 डेज तक मेरे को बस एक प्रॉमिस कर दो कि भाई आप कुछ नेगेटिव नहीं बोलोगे। अगर 43 दिन में हम ये कर लिया, नेगेटिविटी बंद हो जाएगी आनी दिमाग में। मेरी वर्कशॉप में जैसे मैं 7 दिन की वर्कशॉप करती हूँ, तो मैं उसमें सबसे पहले दिन ना टर्म्स एंड कंडीशन में एक कंडीशन बोलती हूँ कि 7 दिन ना कुछ नेगेटिव नहीं सोचना है, मुँह से तो कतई नहीं बोलना है। कि अगर आपको लग रहा है ना लाइफ में कोई भी मेरे प्रॉब्लम चल रही है, तो सब कहते हैं कि ये सप्रेशन नहीं हो गया, कि मैंने सप्रेस कर दिया। मैंने कहा अभी तक अपने दुःख ही आ रहे हैं, सब दुःख गुणगान करके हुआ क्या कुछ? हेल्प्ड यू आउट इन एनी वे? नहीं, तो 7 दिन मत बोलो। एंड समहाउ पीपल स्टार्टेड फीलिंग अ ड्रास्टिक चेंज इन देयर लाइफ, जिन्होंने एक्चुअली इसको फॉलो किया। मैम आप छोटी सी बात बताओ, आज आप मेरे साथ क्यों बैठे हो? कि मैंने आपसे बात करी पॉजिटिव पॉजिटिव, कि आप पॉडकास्ट शुरू करोगे तो ये हो जाएगा, यू विल बिकम सेलिब्रिटी, यू विल बिकम दैट दैट डूड। ठीक है, राइट। अब सारी अच्छी अच्छी बातें कर दी। अब उस उल्टा बोलता हूँ मैं, मैम आप पॉडकास्ट शुरू करोगे ना बहुत थक जाओगे। पता है इतनी मेहनत है ना पॉडकास्ट में जिसकी कोई लिमिट नहीं, बेकार है सब कुछ। आप एंटरटेन ही नहीं करोगे ना मुझे। सो आपके साथ अच्छी चीज़ जब होगी जब आप पॉजिटिव होगे, जब आप पॉजिटिव बोलोगे, तभी लोग आपको एंटरटेन करेंगे, तभी आपके पास न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आएगी। लोग ना ये वाला एंगल सोचते ही नहीं। लोग सोचते हैं पॉजिटिव बोलेंगे पॉजिटिव अच्छा होगा, पॉजिटिव होगा, बट उसका एक एंगल ये है कि पॉजिटिव होने के लिए जो माध्यम है वो भी पॉजिटिव सोचने के बाद ही आएंगे। विल पीपल विल स्टार्ट लाइकिंग यू। आप कमेंट में आप मुझे ये बता दो सर या मैम, कितने लोग ऐसे हैं जिनको कोई दुख सुनाने वाले लोग पसंद है? मैं ये कितना कहती हूँ, तो आपसे आपकी सारी बातें सुन के मुझे लग रहा है कि आपका कैसे कंटेंट बहुत देखता पता हूँ ना है मैं। ऐसे कि कैसे कैसे हो रहा है ये। क्योंकि मैं ये चीज हमेशा कहती हूँ कि टपकते मकानों में तो लोग रहना पसंद ही नहीं करते। तुम टपकाते रहो आंसू, कोई सुनना नहीं चाहेगा, कोई एंटरटेन नहीं करेगा।
किसको रोंदड़ू दोस्त पसंद होते हैं जब आ रहे हैं रो रहे हैं? हमें भी लगता है ना लाइफ में आसपास कुछ लोगों को देख के कि सब है इस बंदे के पास, फिर भी इसके चुप नहीं हो रहा है, आंसू नहीं हाँ बंद हो रहे इसके, ये नहीं है वो मैम, नहीं है मेरे पास। मैं तो जब खाने के पैसे नहीं थे तब भी ऐसे ही रहता था। मुझे लगता है वो मेरा जो नेचर है, मैं भी कई बार मम्मी से, कल मम्मी ना थोड़ी इमोशनल हो गई थी, कुछ बात हो रही थी हमारे घर में, तो ऐसे ही बोल रहा था, मम्मी को कुछ लेना था, तो मैंने बोला मम्मी पूछा मत करो, ले लिया करो, लेके बता दिया करो कि हाँ इतने मैंने निकाल लिए पैसे। तो मम्मी कह रही नहीं बहुत बुरा टाइम देखा है। तो मम्मी मुझे कह रही बट एक बात है, जब हमारा बुरा टाइम था, जब हमारा अच्छा टाइम है, तू सेम है। मतलब मम्मी एक्चुअली यही रीज़न है कि मैं सक्सेसफुल हुआ हूँ, क्योंकि मैं जब जब बहुत बुरा टाइम था भी ना, जो लोग रोते थे वो आज भी रो ही रहे हैं। मेरा हमेशा से था यार ठीक है, नहीं है खाने को, अब इसको सोच के क्या रोऊं मैं। क्रिकेट खेलना पसंद है, क्रिकेट खेलते हैं, क्रिकेट पे फोकस करते हैं। लड़कियों से बातें करना पसंद है, लड़कियों से बातें करते हैं। जो पसंद है वो करो भाई साहब, रोना नहीं है, जो पसंद है वो करो जिंदगी में। मेरा सिंपल फॉर्मूला रहा है हमेशा, खुश रहोगे खुशी आएगी। एक बात मुझे और बहुत अच्छी लगी जो आपने कही थी कि मैंने आपने शुरू में कहा था कि मैंने ना मांगा नहीं कुछ भगवान से कि, और ये एग्जैक्टली अभी मैं लास्ट कन्वर्सेशन में यही बोल के उठी हूँ, वहीं आई हूँ कि बोल के कि मैं नहीं मांगती, क्योंकि मानो भगवान ने मुझे 10 करोड़ देने थे, मैंने बस भगवान से मुझे 1 करोड़ दे दे, बस मैं ज्यादा देने वाला था, तुमने क्यों नहीं मांगे इतने ज्यादा? मैम ये कितनी पावरफुल चीज़ है कि भगवान को से भी मांगना पड़ रहा है आपको, उस भगवान से मांगना पड़ रहा है जिसने आपको बनाया है। वही मुझे लगता है इंसानी दिमाग कितना ही सोच लेगा हमारा, कितनी ही मैं 4 साल पहले वो नहीं सोच रही थी जो मैं आज एक्सपीरियंस कर रही हूँ लाइफ में। मैंने सिर्फ स्टार्ट किया वन डे एट अ टाइम से, वन डे एट अ टाइम, और जो फिर कोई हमने पूछता है शुरू कि में हाँ, बात करी। कोई पूछता है कि कैसे आपने करा, या आप चैनल पे कैसे हुआ, चीज़ें कैसे होती गई, इतने सब्सक्राइबर कैसे आए, व्यूज़ कैसे आए। मैंने, क्योंकि मैंने प्लान नहीं करा। मैंने एक वीडियो बनाई थी कि डोंट प्लान योर लाइफ टू मच, वी आर बिजी प्लानिंग आवर लाइफ। इंसानी दिमाग से लाइफ प्लान करते हैं, फिर वो लाइफ वैसी होती नहीं है, फिर हम रोते हैं, फिर हम परेशान होते हैं। इससे बेटर तो मत करो प्लान, जो जस्ट होगा देखा सरेंडर इट जाए। टू गॉड और हो मेरी जाएगा। लाइफ ने 3 वर्ड्स ने चेंज कर दिया मैम। वो मंत्र मैं सबको बता रहा हूँ, मंत्र कमेंट में लिख देना जो मैं बताने वाला हूँ। इतना मुश्किल मंत्र है ये, जिसकी कोई लिमिट नहीं है, वो है कोई बात नहीं। ज़िंदगी में कोई बात नहीं, बोल किसी ने डाँट दिया कोई बात नहीं, हम तो अपना मस्ती में हैं। किसी ने नुकसान कर दिया कोई बात नहीं। याद रखो बस कोई बात, बट ये 3 वर्ड्स है ना मैम, मैं बता रहा हूँ कितना शॉर्ट कर दिया लाइफ कोई बात नहीं ने। अब अभी ऐसा नहीं है गुस्सा नहीं आता, अभी भी आता है एट, बट पहले अगर 100 बार आता था तो अब 1 बार आता है। किसी ने कुछ किया कोई बात नहीं, अब मेरा किस लिए ये लाइट खुली छोड़ जाता है हर बार। ठीक है, इसको इतनी बार डाँट चुका हूँ, इतनी बार डाँट चुका हूँ, अब मैंने बोलना है कोई बात नहीं भाई, तू नहीं मान रहा कोई, मैं इसको डाँट के फ़र्क नहीं पड़ रहा, मेरे को फ़र्क पड़ता है। मैं घर जाके सोचता था यार आज मैंने किस लिए को डाँटा, सही किया, गलत किया। आप कुछ भी गलत करते हो ना तो आप अपने ऊपर लेते हो, खुद को बुरा लगता है, ठीक है? तो एक बार इसको मैंने डाँटा था, बहुत बढ़िया तरीके से डाँट दिया था। घर रास्ते में निकला ही मैंने अपने पार्टनर को फ़ोन किया, मैंने ज़्यादा डाँट दिया आज। खुद बुरा ही लग रहा था। तो मैंने उसके बाद सोचा कि यार अब मैं कोई बात नहीं बोलना शुरू करूँगा। आपका मेंटल स्पेस इतना खाली हो जाता है ना, इतना खाली हो जाता है, तभी तो नई चीज़ें होगी। तभी क्रिएटिविटी आती है जब यहाँ पर काम एकदम स्टेट होता है। मैम दोस्ती कोई बात नहीं से चलती है, बिज़नेस कोई बात नहीं से चलता है। रिश्ते कोई बात नहीं से चलते हैं रिश्ते घर में, अब रोज जरा सी कुछ बात हो गई, अब पकड़ के बैठे रहो तो हुआ ना वो कलेश फिर। बस आपकी भी अभी शादी है, मेरी भी अभी शादी है तो आपको पता ही होगा। तो मैं भी कोई अपनी बात बीवी के नहीं साथ भी हेल्प्स। कोई बात नहीं बोलता हूँ। हाँ, कोई बात नहीं। उसने बोला ये कर दो, डाँट दिया उसने, मैंने कोई बात नहीं कर देता हूँ। सो ये 3 शब्दों का मंत्र है, अपनी ज़िंदगी में उतार लेना कोई बात नहीं, तो बस खत्म है। कुछ और करने की ज़रूरत ही नहीं है। मुझे कुछ कुछ चीजें तो बहुत ही अच्छी लगी। सो इफ आई हैव टू समराइज अ फ्यू थिंग्स, एक तो जो मैंने खुद एक्सपीरियंस करा हमारे अभी कन्वर्सेशन से पहले जो हम ऑफ कैमरा बात कर रहे थे, उससे जब ऑफिस से कोई ऑपरेशन जो मैनेज करते हैं वो आके बैठे, एंड द वे यू आर टेलिंग हिम की, और आप जब हमें इंट्रोड्यूस कर रहे थे कि जो भी सब चल रहा है इसकी वजह से चल रहा है। सो ये बहुत बड़ी चीज होती है कि हम जो चीजें कर रहे हैं उसका हम क्रेडिट शेयर कर पाए। वी ऑल आर जस्ट फाइटिंग फॉर कि मुझे क्रेडिट लेना है, मेरे को क्रेडिट मिल जाए सारी चीज का। बट इट्स अ बिग थिंग कि आप अपनी ईगो को 2 मिनट साइड रख के, आप जो आपके साथ काम कर रहे हैं उनको इनफ क्रेडिट देना, उनको ग्रैटिट्यूड शो करना। और ये जो पीपल स्किल्स है, ये सब मुझसे पूछते हैं स्टूडेंट्स की कौन सी सबसे ज्यादा स्किल है जो आपको लगता है कि हमें सीखनी चाहिए, जो प्रैक्टिस करनी चाहिए, या जो हमें करियर में आगे ग्रो करने में हेल्प करेगी। एक्सेल सीख लें, क्या सीख लें? पीपल स्किल्स, हाउ यू टॉक टू पीपल, हाउ यू डील विद पीपल, थोड़ा चिल्ड आउट एटीट्यूड रखे कि गुस्सा आ भी रहे तो चलो कोई बात नहीं, और ग्रैटिट्यूड देखो एक्सप्रेस आपने भी करना मेरा उनके मंत्र प्रति। बोल दिया। ये इतना स्ट्रांग है ना, हर कोई यूज़ कर रहा है, बट वो
माइंडफुलनेस के साथ यूज़ नहीं कर रहा। राइट, इसको ही इसी लाइन को 10 बार बोलना शुरू कर दो दिन में, क्या फ़र्क आएगा ज़िंदगी में? सॉर्ट हो जाएगी लाइफ को काफी सोचो, ज्यादा। पति से पत्नी की लड़ाई बंद हो गई, 2 पार्टनर्स की लड़ाई बंद हो गई, बिज़नेस में वेंडर्स से लड़ाई बंद हो गई, कितने 3 शब्दों से कितना इम्पैक्ट आ जाएगा। एब्सोल्युटली। और एंड प्रैक्टिसिंग ग्रैटिट्यूड, जैसे हाँ, कि सिंपल सी प्रैक्टिस कि आप 21 दिन तक हर रोज रात को सोच रहे हो मेरी लाइफ में क्या अच्छा है। अब कोई कहे मेरी लाइफ में, बहुत लोग कहते हैं मेरी लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं है, ऐसा कभी नहीं होता है। आपकी लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं है। आपको दिन में खाने के लिए अच्छा खाना मिला, सुबह सर्दी में भाई गीजर मिल रहा है, गर्म पानी मिल रहा है, ये क्या छोटी बात है? वो मिल रहा है। मैम आप ज़िंदा हो। जिंदा है, हम जिंदा है, हमारे लव्ड वन जिंदा हैं। इससे इससे बड़ा ज्यादा ग्रैटिट्यूड की बात और क्या हो सकती है? एक रील बहुत वायरल हुई थी, आपने भी देखी होगी, राजपाल यादव की थी वो। तो लल्लन टॉप में सौरभ द्विवेदी जी उससे पूछते हैं कि जब आपका बुरा टाइम चल रहा था, तो एकदम से कहता, क्या बात कर रहे हो बुरा टाइम? हाथ पैर सलामत है सर, कोई बुरा टाइम नहीं है। जब तक इंसान के हाथ पैर सलामत है, वो बोल सकता है, देख सकता है, बुरा टाइम आया ही नहीं है आपका। उनसे जाके पूछो जिनका हाथ नहीं है, जिनके पैर नहीं है, उनका उनका वो मैंने मैम उनमें ज़्यादा ज़िंदगी जीने की क्षमता देखी है हमसे राइट। ज़्यादा। मैं कल लेटेंट देख रहा था, तो मैं लेटेंट का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, मेरा पति भी ठीक है? वो मुझे तो दिखाते रहते, देखो देखो नया हाँ, एपिसोड आ गया। गजब! तो उसमें देयर वाज़ समवन जो विज़ुअली नहीं देख हाँ हाँ, रील में देखा मैंने। कुशल कुशल कुछ नाम था उसका। क्या लाइफ़ में जी रहा है भाई बंदा वो। अपन बोलते हैं कि यार ये नहीं है, वो नहीं है। भाई सोचो, भगवान का दिया सब कुछ है अभी तुम्हारे पास। एक कहानी बताता हूँ, ग्रैटिट्यूड पे ही हम जो बात कर रहे थे, ठीक है? मैं थोड़ा-सा और टाइम लूँगा आपका। मान लो आपको गाड़ी चाहिए। ये डॉक्टर अमित ने सुनाई थी मेरे को कहानी, और मेरे को बड़ी अच्छी लगी थी। मान लो आपको गाड़ी चाहिए, आपको गाड़ी नहीं मिलती, बाइक मिलती है। अब बाइक, मैं मानता हूँ मैम, ये जो पौधा भी है, ये जो लिविंग सब चीज़ें ना देख सकती है, सुन सकती है, महसूस कर सकती है। एवरी एवरी नॉन लिविंग थिंग हैज़ ऑल्सो सम फीलिंग्स। तो गाड़ी चाहिए थी, बाइक मिल गई। अब बाइक पे आप साला कपड़ा नहीं मार रहे, कुछ नहीं कर रहे, तो गाड़ी दूर खड़े होकर क्या सोचेगी, अबे बाइक की तो केयर कर नहीं पा रहा, मैं तो बड़ी हूँ, मेरी कैसे कपड़ा मारेगा, छोड़, इस पे नहीं जाना। उल्टा, आप बाइक के अच्छे से उसको चमकाते हो, रोज कपड़ा मारते हो, उसको रोज ध्यान से रखते हो, तो कार बोलेगी जो चीज़ नहीं चाहिए थी उसके लिए तो ये कर रहा है, हम्म। मैं चाहिए था मेरे लिए क्या करेगा। राइट। तो मेरे को ऐसा लगता है कि भाई तुम्हारे पास जो है उसकी केयर करो, उसको थैंक यू बोलो, उसके आगे हाथ जरूर जोड़ लो। वी समहाउ टॉक सो सिमिलर। हमारा एक सेशन होता है रिलेशनशिप विद मनी, उसमें एक स्टूडेंट ने आके कहा कि मेरे पास ना ज़्यादा पैसे नहीं थे वर्कशॉप में आने के लिए, तो मैं ना डांस, छोटी मोटी डांस क्लास चलाता हूँ, वहाँ पे जितने भी थोड़े बहुत पैसे आए मेरे पास मैंने जोड़ के आपकी। मैंने कहा एक सेकेंड, ये थोड़े बहुत पैसे क्या होता है? मैंने कहा आपके पास मानो जितने भी पैसे थे, कि आपके पास किसी का कोई बच्चा आया आपके घर, आपने बड़ा मार वार के उसको भेज दिया, उसके पेरेंट्स आएँगे आपके पास, बाद में आपको पता चला उनके बहुत अच्छे कनेक्शंस थे, वो आपकी बहुत कुछ हेल्प कर सकते थे, नेटवर्किंग हो सकती थी। अब बच्चे को कूट-वूट के भेज दिया आपने। मैंने कहा ऐसे ही जब आपके पास कम पैसे आए और आपने कहा कम पैसे, ये कम पैसे, तो ज़्यादा पैसे आएँगे भी नहीं उसके बाद कभी। कम पैसे हैं, जितने भी हैं, वो पैसे तो हैं ना। मैंने कहा जब भूख लग रही होती है ना, तो ₹5 का बिस्किट भी बहुत इनफ लगता है उस समय। तो एक्सप्रेस ग्रैटिट्यूड फॉर व्हाट यू हैव इन लाइफ। एक और लाइन आपने बड़ी प्यारी बोली कि मैम आपसे एक सवाल पूछता हूँ आज, बड़ा मज़ेदार है, तो सारे व्यूअर्स से भी है। आपकी सोसाइटी में एक अंकल रहते हैं, उनके रोज़ पैर छू रहे हो, रोज़ वो कर रहे हो कि भाई क्या अंकल, क्या दाढ़ी है, क्या बाल है आपके, क्या चलने की चाल है, मतलब पूरा मक्खन, ठीक है? ये भगवान वाले टॉपिक से रिलेटेड है मैम। अब भगवान को मानना भी कैसे है, ये भी ज़रूरी है। रोज़ आरती कर रहे हो, ये नहीं, ये कोई तरीका ही नहीं है। मैं आज मैम, मेरे को कोई आरती नहीं आती, कोई हनुमान चालीसा नहीं आती, ठीक है? 3 लाइनें आती हैं हनुमान चालीसा की, जब भी डर लगता है मैं सोचता हूँ 3 लाइनों से ही काम चल जाएगा, हनुमान जी को क्या पता पूरा नहीं किया, ठीक है? एक अंकल है, उनको आप रोज़ हाय हेलो करते हो, पैर छूते हो, उनको तारीफ़ करते हो, बड़े खुश रहते हैं आपसे। उनके जाते उनके बच्चों को टट चाटा, ठीक है? लात मार रहे, मिसबिहेवियर, ठीक है? मुझे एक बात बताओ, वो आदमी जब वापस आएगा काम से, वो खुश होगा आपसे, नाराज़ होगा? नाराज़ होगा? अरे उनके तो पैर छुए थे आपने, उनके बच्चों को तो मारा ना। उनकी तो आरती उतार रहे थे आप। उनके बच्चों को मारा ना। यही गलती कर रहे हैं हम, यही ग्रैटिट्यूड वाला पॉइंट है, यही भगवान वाला पॉइंट है। कई लोग हैं ऐसे महाज्ञानी लोग, कहते हैं यार दिन में 3 बार पूजा करता हूँ, मेरी ज़िंदगी में कोई बदलाव ही नहीं आ रहा,
मैंने अच्छा क्या करते हो और पूजा करने के बाद? कह रहे फिर यार मेरी बीवी यार यहाँ पे खाना ला के नहीं रखती, मैं उसको गाली बक देता हूँ। मैंने एक बात बताओ, ये कौन है बीवी आपकी? भगवान का ही तो है, भगवान के बच्चे ही तो है ये। मैडम मैंने ऐसे लोग देखे हैं जो एक एक महीना व्रत पे रहते हैं और मुंह से गाली के अलावा कुछ निकलता नहीं है, तो राइट। कहाँ भगवान खुश होंगे? मंदिर में मैं देखती हूँ आंटियाँ आती हैं शिवलिंग पे जब जल चढ़ाने, मैं जल चढ़ा रही हूँ, वो आसपास सब चुगली वुगली चल रही है, मेरी बहू ने ये किया, मेरी बहू ने वो किया। मैंने कहा ये भगवान को जल चढ़ रहा है और साथ साथ पूरा उनके जो नहीं बच्चों करना की था वही कर रहे हैं। हाँ। सो That's how your puja is not helping you out, या that's why your affirmations are not helping you out, यस, क्योंकि आप खुद को नहीं सुधार रहे हैं। पूरा मैम गेम अगर आप देखोगे ना, हमने जितनी बातें करी है सब पॉजिटिविटी पे आके रुक जाती है, सब रिलेटेड है। ग्रेटिट्यूड कि भाई जो आपके पास है, जो आपको भगवान ने दिया उसको थैंक यू करो। पॉजिटिविटी कि भाई कुछ गलत मत बोलो, तो सब कुछ रिलेटेड है। हम हमें क्या है ना मैम, हम व्यूअर्स को अलग अलग तरीके से एक ही चीज़ समझाना चाह रहे हैं, ठीक है? बस हम कभी ये कहानी यूज़ कर लेते हैं, कभी वो। एक और कहानी है बड़ी प्यारी है, लास्ट कहानी है मेरी ये, ठीक है? वैसे मेरे को तो बोलना इतना पसंद है, पूरी रात पूरे दिन बोल मुझे भी सकता हूँ, बोलना बहुत पसंद है ठीक है? बचपन से। तो एक बात बताओ मैम, मैं ना ब्लैक कलर की शर्ट पहनता हूँ रोज, ठीक है? अब मेरा बर्थडे आ रहा है, आपने देखा कि मैं ब्लैक ही पहनता हूँ और कुछ पहनता ही नहीं हूँ, तो आप मेरे को कौन से कलर की शर्ट दोगे? ब्लैक। पक्का है, कोई डाउट तो नहीं है इस बात में? भाई बात बताओ, जो लोग पूरे दिन रो रहे होते हैं, जब यूनिवर्स को उनको कुछ देना तो क्या देंगे? उनको जो वो यूनिवर्स, एंटरटेन कर रहे हैं पूरा यस, दिन, यूनिवर्स को ये लगता है कि यार इसको ना रोना ही पसंद है। भगवान को नहीं पता क्या अच्छा है क्या उन्हें, वो हाँ, जो आप कर रहे हो उन्हें मतलब है कि वो इसको इंटेंसिफाई मजा आ रहा करना है, है, इसको मजा इसको आ रहा मजा है, आ रहा है। यही दो। ये जो सीसीटीवी है ना, मैं इनको जिनी बोलता हूँ। तो आप जो बोलते हो वो तथास्तु, जो करते हो तथास्तु हो जाता है। तो मैं तो इसे डर के भी नहीं बोलता, मैं तो ये बोल रहा हूँ, मैं मैनिफेस्ट कर रहा हूँ आपका ये पॉडकास्ट 1 मिलियन जाएगा, क्योंकि मेरे को लगता है अभी ये जिनी बोल देगा तथास्तु। कहते हैं ना सरस्वती आपके मुंह पे आती है, आप सरस्वती माता को रोक नहीं सकते कि वो एक बार आए या 5 बार आए। मैं तो कहता सो हूँ यू हो सकता नेवर है नो पूरे कब वो मोमेंट हो। पूरे दिन ही आ रही है। तो भाई डर के रहो, जो बोल रहे हो साफ बोलो। अगर तुमने इतना सा भी चेंज कर लिया अपनी लाइफ में, बहुत फोड़ चेंज, दोगे लाइफ बदल जाएगी। बहुत। अभी जैसे आपका भी पहला प्रश्न यही था कि ये 100 करोड़ कैसे बने या ये कंपनी बड़ी कैसे बनी। मैं हम्बल नहीं बन रहा, मैं कोई दिखावा नहीं कर रहा या मैं कुछ छुपा के नहीं रखना चाहता, बट ऑनेस्टली मुझे नहीं पता। मैंने बस एक चीज़ करी है, मेरे पास जो है उसको थैंक यू बोला है, जो आने वाला है उसका स्वागत किया है। किसी भी चीज़ को ना नहीं बोलता मैं। मेरे को लगता है वो है ना, क्या है, कुछ अच्छा हुआ तो अच्छा है वरना तजुर्बा है, कुछ कोई ऐसे शेर है। तो मैं हमेशा यही सोचता हूँ कि यार अच्छा हो गया तो वेल एंड गुड, नहीं हुआ तो एक्सपीरियंस है। तो बड़ा बड़े फेलियर्स देखे हम लाइफ में जब यहाँ पहुँचे हैं। तो ये है। दैट इज सो वंडरफुल टॉकिंग टू यू, और आई होप आपने सारी कन्वर्सेशन से एक लाइन में अगर समराइज करूँ तो ये समझा होगा कि आपको कुछ भी बनने से पहले एक अच्छा इंसान बनना है, और जो लाइफ की बेसिक चीज़ें जो शायद हमारी नानी दादी हमेशा से सिखाते थे कि अच्छा बोलो, पता नहीं जुबान पे कब सरस्वती बैठ जाए, बस वही एफर्मेशंस होती हैं आपकी। सबका थैंक यू कहा करो, वही आपका ग्रैटिट्यूड होता है। और अभी में जियो ना, टेक वन वन मोमेंट एट अ टाइम, यही मेडिटेशन होता है। तो हम जो प्रैक्टिसेस, जो सब टेक्निक्स समझते हैं, वो सब यही समराइज होती हैं कि आप एक अच्छे इंसान बने। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग हियर। लास्ट बस जाते जाते मैं लोगों को ये बोलूँगा कि अपनी अच्छाई की शुरुआत आज से ही करते हैं, और कुछ नहीं लिखना, बस ये आज इस कमेंट बॉक्स में लिख लो, आई विल थिंक ओनली पॉजिटिव फ्रॉम हियर ऑनवर्ड्स। और बस थोड़ा ये सा लिखो। कोई बात नहीं भी कहेंगे। हाँ, एक कोई बात नहीं तो सब लिख दो। मैं आज से कोई बात नहीं दिन में 3 बार बोलूँगा मिनिमम, कोई बात नहीं, चलो कुछ हो गया ठीक है, कोई बात नहीं। है? हम कहते हैं ना पंजाबी में मिट्टी पाओ, मिट्टी हाँ, पाओ, आगे बढ़ो। कितनी प्यारी ज़िंदगी है, क्या क्या टेंशन लेना। पता नहीं यार कब चले जाएँगे, मैं आज सुबह राघव चड्ढा का एक इंटरव्यू देख रहा था। उसने बोला था कि मेरे को कपड़े पहनना बहुत पसंद है, तो मैं ऐसे कपड़े पहनता हूँ कि मैं रोज़ क्वीन से मिल रहा हूँ। मुझे जीना बहुत पसंद है, मैं ऐसे जीता हूँ कि मैं कल हूँ ना हूँ। तो दैट्स इतना खुल के ब्यूटीफुल। जियो, बिंदास जियो, देखा जाएगा जो होगा, कोई बात नहीं। ऑन दैट नोट, थैंक यू सो मच। दिस इज सीरिया दत्ता साइनिंग ऑफ फॉर दिस वीडियो। अपना बहुत बहुत ख्याल रखें और बहुत बहुत खुश रहें। थैंक यू।